हेलो फ्रेंड्स, बिलासपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे गुड्स ट्रेन मैनेजर का डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम 26 जुलाई 2024 को कंडक्ट हुआ था और पहले पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। असिस्टेड साइडिंग मीन्स, तो यहीं पर देखिए जो असिस्टेड साइडिंग होता है इसका क्या मतलब होता है। तो इसका यही मतलब होता है ट्रैक ओन्ड बाय साइडिंग एंड ओएचई बाय इंडियन रेलवे। तो यहीं पर जो ट्रैक का ओनर होंगे आप लोग का साइडिंग जो देख रहे हैं, साइडिंग ओनर ये ट्रैक आप लोग का प्रोवाइड करेंगे और जो ओएचई प्रोवाइड करेंगे वो इंडियन रेलवे होगा। ओवरहेड जो आप लोग का इक्विपमेंट ये प्रोवाइड करेंगे, ओएचई का फैसिलिटी करवाएंगे, ये इंडियन रेलवे होगा। और साइडिंग जो प्रोवाइड करेंगे, साइडिंग या ट्रैक जो प्रोवाइड करेंगे ये प्राइवेट पार्टी होंगे। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं FOIS मीन्स। तो यहीं पर देखिए फॉयस और क्वेस ये आप लोग सुने होंगे। तो फ्राइट ट्रेन का ऑपरेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से कोचिंग ट्रेन का ऑपरेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ये होता है COIS होता है, COIS। तो इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिए। सो COIS का आप लोग का यहीं पर फुल फॉर्म हो जाएगा कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो यहीं पर देखिए अभी वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है, CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या रेलवे बोर्ड चेयरमैन, ये आप लोग का जया वर्मा सिन्हा जी थे। ऑप्शन डी के साथ चलिए। लेकिन अभी लेटेस्ट में आप लोग का जो हो जाएंगे फ्रॉम सितंबर 1, 2024। ये हो जाएंगे जो न्यू नया CEO या CRB, ये हो जाएंगे सतीश कुमार जी। तो ये भी जरूर याद रखें। इससे पहले जो थे जया वर्मा सिन्हा जी थे और सितंबर 1, 2024 से सतीश कुमार जी CEO हैं या CRB हैं। POH ऑफ वागन मीन्स। तो यहीं पर देखिए POH का पूर्ण रूप पूछा है जो कि पीरियोडिकल ओवरऑलिंग होता है POH। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसके साथ साथ ये आरोज भी जान लीजिए, ये होता है रूटीन ओवरऑलिंग। गुड्स वागन के लिए रूटीन ओवरहॉलिंग और कोचिंग स्टॉक के लिए IOH होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। ये आप लोग का मेंटेनेंस का शेड्यूल है। GDR इन ट्रेन ऑपरेशन मीन्स। तो यहीं पर GDR क्या होता है। तो जो गार्ड ड्राइवर जो ट्रेन को चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के बाद इसको स्टार्ट किया जाता है। तो एक बार GDR होने के बाद इसका वैलिडिटी, ये भी एग्जाम में आता है, एक बार GDR होने से इसका जो वैलिडिटी होता है ये 400 किलोमीटर तक होता है। तो ये भी ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। तो GDR का मतलब क्या हो जाएगा। तो यहीं पर GDR का मतलब हो जाएगा गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। तो ये जिसमें कि आप लोग का ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट ये दोनों शामिल होंगे। इसमें स्टेशन मास्टर का कोई भी आप लोग का रोल नहीं है, ये भी एग्जाम में आता है। तो GDR करके ही कोई भी गाड़ी को जहाँ पर CNW पॉइंट नहीं है वहीं से लाया जाता है, नेक्स्ट CNW पॉइंट को
तो ये भी जानकारी में रखें। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति गोज टू दिल्ली फ्रॉम दुर्ग बाय व्हिच रूट। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति जो एक्सप्रेस है, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये दिल्ली से दुर्ग ये आप लोग का जाती है। तो इसके लिए क्या रूट हो जाएगा? तो इसके लिए जो रूट होगा ये रायपुर, कटनी, झांसी, यही रूट में होगा, जो कि आप लोग का यहीं पर ऑप्शन में देखिए ये बिलासपुर दे दिया है, यहाँ पर ये रायपुर होना था, तो ये भी ज़रूर करेक्शन करवा दीजिए। तो इसका आप लोग का जो ट्रेन नंबर होगा 12823 और 12824 अप डाउन दोनों ट्रेन का नंबर है। Where would a loaded trains generally do not need banker engines? सामान्यतः कौन सी परिस्थिति में लोडेड ट्रेन में बैंकर इंजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर देखिए लोडेड ट्रेन में जैसे कि बैंकर आप लोग का लोकोमोटिव इंजन का ज़रूरी होता है, तो कौन सा कंडीशन ऐसा होगा जिसमें कि बैंकर नहीं चाहिए? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो जैसे कि देखिए यहीं पर आप लोग का राइजिंग ग्रेडियंट होगा, यहाँ पर तो जैसे भी चाहिए। ड्यूरिंग रेंस ये कंडीशन में भी आप लोग को बैंकर इंजन चाहिए। स्पीड रेस्ट्रिक्शन ये कंडीशन में भी आप लोग का बैंकर इंजन चाहिए। टू रन थ्रू ए मेजर यार्ड, जब भी एक मेजर यार्ड होके थ्रू पास करेगा कोई भी आप लोग का रैक या ट्रेन, तो इसके लिए आप लोग का कोई भी बैंकर इंजन का ज़रूरी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज इंटरचेंज पॉइंट? इंटरचेंज पॉइंट किसको बोलेंगे? तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए। स्टेशन वेयर ए ट्रेन एंटर्स इनटू अदर डिवीजन, ऐसा आप लोग का जो स्टेशन होगा जहां पर एक डिवीज़न ख़त्म होंगे दूसरा डिवीज़न को एंटर करेगा, तो ये हो जाएगा इंटरचेंज पॉइंट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग हॉल ट्रेन्स? तो जैसे कि हम लोग लॉन्ग हॉल ट्रेन्स ऐसे नॉर्मल भाषा में टाइगर रैक भी बोल देते हैं, टाइगर ट्रेन भी बोल देते हैं। तो लॉन्ग हॉल आप लोग का लॉन्ग हॉल ट्रेन मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुड्स ट्रेन फॉर्म बाय जॉइनिंग टू ट्रेन्स। तो यहीं पर देखिए गुड्स ट्रेन का गुड्स रैक में दो ट्रेन को अगर जोड़ देंगे तो ये कंडीशन में उसको लॉन्ग हॉल ट्रेन बोलेंगे। ऑप्शन डी के साथ चलिए। सेसनाक फॉर्म एट नागपुर डिवीजन ऑफ एससीसीआर वाज फॉर्म बाय जॉइनिंग। तो यहीं पर देखिए एक लॉन्ग हॉल ट्रेन आप लोग का जैसे कि मिनिमम दो ट्रेन चाहिए, इसके साथ साथ इससे ज़्यादा भी ट्रेन को जोड़ के आप लोग का इसका टेस्ट किया गया, परीक्षा किया गया, चलाया गया है। तो इसमें सेसनाक जो आप लोग का लॉन्ग हॉल ट्रेन था इसका फॉर्मेशन नागपुर डिवीज़न जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल में ये हुआ था। तो इसमें कितना ट्रेन को जोड़ा गया था एक ही साथ और सेसनाक का फॉर्मेशन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का 4 एम्प्टी गुड्स ट्रेन, 4 एम्प्टी गुड्स जो कि आप लोग का बक्सेन 4 एम्प्टी बक्सन रैक को जोड़ के ये बनाया गया था। तो ये आप लोग का टोटल जो इसका लेंथ था 2.8 किलोमीटर्स, जो कि ये रन किया था नागपुर और कोरबा के बीच में, और ये 260 किलोमीटर ये रन किया था और इसके लिए ये टाइमिंग लिया था 6 घंटा, जो कि ये रन किया गया था 2 जुलाई 2020 को। सेसनाक रन किया गया था, 260 किलोमीटर का सफ़र था, 6 घंटा में तय किया था और ये आप लोग का नागपुर कोरबा सेक्शन में चलाया गया था, जिसका कि लेंथ पूरा रैक का लेंथ था 2.8 किलोमीटर्स। ये बक्सन एम्प्टी 4 रैक को मिला के किया गया था।
सीसी रैक है वैलिडिटी अप, तो यहीं पर देखिए क्लोज सर्किट रैक जो होता है इसका वैलिडिटी कितना होता है, तो इसका वैलिडिटी दो प्रकार का सीसी रैक देखा जाता है, जैसे कि 30 डेज होगा या 6000 किलोमीटर, जो भी पहले होगा एक प्रकार का, और एक प्रकार का देखा जाता है 35 डेज या 7500 किलोमीटर, जो भी पहले होगा। तो इसको आप लोग का दो प्रकार का क्लोज सर्किट रैक में बीपीसी का वैधता वैलिडिटी देखा जाता है। तो यहीं पर देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। 30 डेज विथ ग्रेस पीरियड ऑफ 5 डेज, ये सही आंसर हो जाएगा। ये 30 डेज तो रहेगा इसका बीपीसी का वैलिडिटी, इसके साथ साथ ग्रेस पीरियड 5 दिन का भी रहेगा। तो ये आप लोग का सीसी रैक का वैलिडिटी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोज रिप्रेजेंट ए स्टीप ग्रेडियंट, तो यहीं पर देखिए एक स्टीप ग्रेडियंट के बारे में बोला गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जो स्टीप ग्रेडियंट होगा, तीव्र ढलान होगा, ढाल होगा। तो ये आप लोग का जो ग्रेडियंट होगा, किस प्रकार का ग्रेडियंट को तीव्र ढाल बोल के बोला जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का 1:100 हो जाएगा। इसी प्रकार का ग्रेडियंट को स्टीप ग्रेडियंट बोला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, छोटा मैथ दिया है 40 + 38, सीधा सिंपल आप लोग इसको प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 78 हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय SF5, SF5 का मतलब क्या होता है, तो ये होता है मेजर पेनल्टी चार्जशीट। ऑप्शन सी के साथ चलिए, ये देखिए मेजर पेनल्टी चार्जशीट, ये हो जाएगा आप लोग का SF5। इसके साथ साथ सस्पेंशन सिंपल निलंबन जो होता है, इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किया जाता है SF1। माइनर पेनल्टी के लिए SF11 छोटी शास्ति, लघु शास्ति, और बड़ी शास्ति के लिए आप लोग का SF5 स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिग्नल, यहीं पर देखिए जो सिग्नल दिया गया है 4 प्रकार का, बोल रहा है कि कौन एक आप लोग का सिग्नल का प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखिए एडवांस स्टार्टर, ये तो सिग्नल है, स्टार्टर भी सिग्नल है, होम भी सिग्नल है, लेकिन एडवांस होम बोल के किसी प्रकार का सिग्नल नहीं होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम मीन्स, यहीं पर देखिए फॉलोइंग ट्रेन जो सिस्टम रहेगा इसका मीनिंग क्या होगा, अनुगामी ट्रेन पद्धति का मतलब क्या है, फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा रनिंग मोर देन 1 ट्रेन इन ए ब्लॉक सेक्शन। एक ब्लॉक सेक्शन में आप लोग का एक से ज़्यादा अगर ट्रेन मूवमेंट करता है, रन करता है, एक कंडीशन में उसको फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम बोलेंगे। रनिंग मोर देन 1 ट्रेन इन ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन में अगर एक से ज़्यादा ट्रेन मूवमेंट होगा, रन करेगा, इसको ही फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम बोलेंगे। व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ एक्सीडेंट इन रेलवे, रेलवे में देख लीजिए कौन सा एक आप लोग का एक्सीडेंट का टाइप नहीं है, प्रकार नहीं है। तो यहीं पर पहले देखते हैं कोलिजन, ये देख लीजिए जिसको कि आप लोग का A क्लास एक्सीडेंट बोला जाता है। डिरेलमेंट ये है D क्लास का है। फायर इन ट्रेन जो होता है ये B क्लास का एक्सीडेंट है। यहाँ रनिंग ऑफ इनवैलिड रैक, ये किसी भी प्रकार का आप लोग का कोई ट्रेन एक्सीडेंट नहीं है। तो यहीं पर थोड़ा डाटा देख लीजिए, जैसे कि एक्सीडेंट का जो क्लासेस होता है रेलवे में, एक्सीडेंट का जो टोटल क्लासेस है, टोटल प्रकार है, एक्सीडेंट का टोटल आप लोग का यहीं पर कैटेगरी हो जाएगा, एक्सीडेंट कैटेगरी। ये 16 कैटेगरी होता है, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में A to आप लोग का R तक होता है, जिसमें कि I and O प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट नहीं रहता है। ये भी जरूर ध्यान में रखें। एक्सीडेंट टोटल 16 कैटेगरी है, जो कि A से R तक इंग्लिश आप लोग का कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जिसमें कि I या O प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट नहीं है। Which of the following is not a duty of guard during accident, एक्सीडेंट के दौरान, दुर्घटना के दौरान
गार्ड का ड्यूटी नहीं है तो ऑप्शन में देखते हैं, यहीं पर देख लीजिए, नोट द डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट, ये तो गार्ड का ड्यूटी है, जो एक्सीडेंट का डिटेल होगा ये गार्ड साहब लेंगे। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू इंजर्ड, ये भी आप लोग करेंगे, जो इंजर्ड रहेंगे, जो आप लोग का घायल व्यक्ति रहेंगे, इनको फर्स्ट एड देंगे, प्राथमिक उपचार देंगे। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन यूजिंग डेटोनेटर, डेटोनेटर यूज करके ट्रेन को प्रोटेक्शन करेंगे, ये भी आप लोग का ड्यूटी है। ERT का ऑर्डरिंग, लेकिन ये आप लोग का जो ट्रेन मैनेजर का, गुड्स गार्ड का ड्यूटी नहीं है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का ये आप लोग ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। ड्यूटी आवर्स ऑफ क्रू इज डिफाइंड अंडर व्हिच रूल, तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्रू का, चालक का, यहीं पर जो ड्यूटी आवर कितना रहना चाहिए ये डिफाइन, ये परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित किया गया है, तो इसके लिए कौन सा रूल है, तो ये रूल हो जाएगा HOER रूल। HOER रूल्स में आप लोग का जो चालक रहेंगे इनका ड्यूटी के बारे में परिभाषित किया गया है, तो रूल दिया गया, नियम कानून बताया गया है। तो यहीं पर आप लोग का HOER, इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, तो ये हो जाएगा आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, जिसको कि आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन भी बोला जाता है, जिसमें टोटल 4 कैटेगरी रेलवे स्टाफ रहते हैं, 4 कैटेगरी रहते हैं स्टाफ जो रेलवे स्टाफ होंगे। तो इसमें आप लोग का कंटिन्यूअस, इंटेंसिव, एसेंशियल, इंटरमीडिएट और एक्सक्लूडेड, ये 4 प्रकार का कैटेगरी स्टाफ रहते हैं रेलवे में। ये बताया गया है HOER रूल्स में, आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स या आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। हाउ मच पीरियडिक रेस्ट शैल बी गिवन टू क्रू एज पर HOER, तो यहीं पर जो क्रू रहेंगे इनको HOER रूल के तहत पीरियडिक रेस्ट कितना देना चाहिए, कितना उनका रेस्ट होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 रेस्ट ऑफ 30 आवर्स पर मंथ हो जाएगा। 4 रेस्ट ऑफ 30 आवर्स पर मंथ, एक महीना में 4 रेस्ट आप लोग का 30 घंटा का, यहीं पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए, फुल फॉर्म ऑफ RRB का पूर्ण रूप पूछा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन सी के साथ। चलिए, तो इंडियन रेलवे में टोटल जो RRB है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये 21 के संख्या में है, और जो RRC है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ये टोटल ऑल ओवर इंडिया में 16 है। तो इसको ज़रूर आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, ये भी एग्जाम में आता ही है। Which of the following is most likely to cause derailment, तो यहीं पर देखिए आप लोग का कौन सा डिरेलमेंट का ये कारण हो सकता है, निम्न में से क्या ये जो है आप लोग का प्रमुख कारण हो सकता है डिरेलमेंट का, अवपतन का। तो ये आप लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहीं पर जैसे कि ऑप्शन देख लीजिए, जो रेल फ्रैक्चर है ये आप लोग का डिरेलमेंट का कारण हो सकता है। ये देखिए, स्पीड रेस्ट्रिक्शन के लिए कोई डिरेलमेंट नहीं होता है, इंजीनियरिंग ब्लॉक के लिए इसके लिए भी नहीं होगा, कर्व्स रहेगा जो ट्रैक में इसके लिए भी नहीं होगा, लेकिन अगर रेल फ्रैक्चर हो गया है ये डिरेलमेंट का जरूर कारण बन सकता है। IB सिग्नल मीन्स, यहीं पर देखिए IB सिग्नल्स मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा IB सिग्नल का, तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट ब्लॉक हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरमीडिएट ब्लॉक। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियरेस्ट टू, यहीं पर देखिए बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है इसके बारे में बोला गया है, तो ये कहाँ पर इसका लोकेशन है, तो इसका लोकेशन हो जाएगा ये आप लोग का उमरिया में है, ये हो जाएगा उमरिया, तो ये आप लोग का मध्य प्रदेश में ये टाइगर सफारी है।
242 डिवाइडेड बाय 11 गिव्स, तो यहीं पर सिंपल एक मैथ है, 242 को 11 के द्वारा डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देने से आप लोग का ये 22 निकल जाएगा। सिंपल एक डिवीजन है, ज़रूर इसको कर सकते हैं। EOTT डिवाइस इज मीन टू रिप्लेस, तो यहीं पर देखिए जो EOTT डिवाइस लगा हुआ रहता है, तो इसका आप लोग का पहले पूर्ण रूप जान लीजिए। तो ये आप लोग का किसको रिप्लेस करता है, डिवाइस मीन टू रिप्लेस किसको रिप्लेस करेगा, तो ये आप लोग का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है एंड ऑन ट्रेन टेलीमेट्री। तो इसका मतलब है एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। तो ऐसा एक ये डिजिटल डिवाइस है जो कि लोकोमोटिव, लास्ट वैगन और कंट्रोल रूम इसका बीच में कम्युनिकेशन ये बनाए रखता है। ये लोको, लास्ट वैगन और कंट्रोल रूम के बीच में ये कम्युनिकेशन बनाए रखता है। तो ये डिवाइस जो है EOTT, इसका फुल फॉर्म है एंड ऑन ट्रेन टेलीमेट्री। तो ये आप लोग का जो EOTT में आप लोग का 2 प्रकार का इसमें पार्ट्स रहता है। तो पहला पार्ट्स है CDU, कैप डिस्प्ले यूनिट, कैप डिस्प्ले यूनिट, कैप डिस्प्ले यूनिट। तो ये कैप डिस्प्ले यूनिट का काम क्या है, जो आप लोग का ट्रेन ड्राइवर का कैब में जितना इन्फॉर्मेशन है ये डिस्प्ले करेगा। इसके साथ साथ इसका और एक यूनिट है SBU, तो इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, ये सिग्नल एंड ब्रेक यूनिट है, सिग्नल एंड ब्रेक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। तो ये आप लोग का लास्ट वैगन में ये फिट होके रहता है, SBU यूनिट और CDU यूनिट ड्राइवर कैब में रहता है। तो यहीं पर क्वेश्चन था EOTT डिवाइस किसको रिप्लेस करेगा, तो ये आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ब्रेक वैन को रिप्लेस करेगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। यहीं पर सिंपल एक मैथ दिया है, तो देखिए ये 1:7, इसके बाद आप लोग का एक आप लोग का अनुपात है 7 है, 1:7, इसके साथ बराबर आप लोग का ये कितना होगा रेशो, जो कि 1:91 के साथ ये आप लोग का रिलेशन रहेगा। तो इसके लिए सिंपल जो आप लोग का यहीं पर सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हैं। जो आप लोग का क्वेश्चन मार्क दिया है उसको x पकड़ लीजिए, तो 1:7 को 1/7 लिखेंगे, और आप लोग का जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसको x पकड़ेंगे तो x/91 कर देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा x का वैल्यू। तो यहीं पर सिंपल 31 इसका आंसर हो जाएगा, ये ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ CC+6 रूट, तो यहीं पर देखिए जो CC+6 रूट, जैसे कि CC मतलब कैरिंग कैपेसिटी, ये CC कैरिंग कैपेसिटी, प्लस यहीं पर आप लोग का जो 6 दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा परमिटेड आप लोग का कैपेसिटी है, ये आप लोग का परमिटेड परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी है। तो इसके लिए भी रूट आप लोग का नॉमिनेटेड है, तो एक्स्ट्रा आप लोग का 6 टन का जो परमिटेड परमिसिबल कैपेसिटी रहेगा जो इसको लोड करेंगे, इसके लिए स्पेशल रूट है, रूट इसके लिए अलग है, और इसमें आप लोग का स्पीड रेस्ट्रिक्शन भी है। तो यहीं पर आप लोग का जो परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी CC+6 रूट के लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 89.6 टन हो जाएगा। BBZI मीन्स, यहीं पर देखिए BBZI का मतलब क्या है, तो BBZI आप लोग का एक 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, जिसमें कि आप लोग का
आईसीएफ बोगी या आईसीएफ ट्रॉली लगता है, आईसीएफ बोगी इसमें फिट रहता है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। इसके साथ साथ BVZC देख लीजिए, ये 4 व्हीलर ब्रेक वैन है जिसमें UIC बोगी या UIC ट्रॉली फिट होता है, या इसमें बोलेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का ट्रॉली नहीं रहता है, ये भी बोल सकते हैं। 2 एक्सल 4 चक्का, इसके साथ साथ BVCM ये भी देख लीजिए, ये 8 व्हीलर ब्रेक वैन है जिसमें कि मोडिफाइड कैसनॉफ बोगी इसमें फिट होता है। तो ये भी जरूर ध्यान में रखें। करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री हो जाएंगे श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द IT एप्लीकेशन इज यूज्ड बाय रेलवे पैसेंजर, रेल पैसेंजर के द्वारा कौन सा आप लोग का IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एप्लीकेशन यूज किया जाता है? IT एप्लीकेशन रेल आप लोग का पैसेंजर के लिए, रेलवे पैसेंजर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NTES हो जाएगा। तो इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए। NTES जैसे कि आप लोग का वेयर इज माई ट्रेन सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ही एप्लीकेशन NTES भी है। तो ये आप लोग का हो जाएगा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, इसका फुल फॉर्म। इसके साथ साथ CMS ये हो जाएगा क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। FOIS देख लीजिए, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, गुड्स ट्रेन का मूवमेंट के लिए ये आप लोग का FOIS यूज किया जाता है। ये हो जाएगा फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। लक्ष्मण प्रोजेक्ट ऑफ SCCL फॉर सिलो लोडिंग इज कमिंग अप इन, तो यहीं पर देखिए आप लोग का लक्ष्मण प्रोजेक्ट बोला है, तो जो कि SCCL आप लोग का कंपनी है SCCL, तो इसमें आप लोग का लोडिंग जो होगा तो इसके बारे में बोला गया है। तो ये SCCL का पहले आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए। SCCL तो ये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SCCL, तो ये आप लोग का कोल माइन्स है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो ये आप लोग का SCCL जो कोरबा छत्तीसगढ़ में है, जिसमें कि मैकेनिकल सिलो लोडिंग ये कोयला के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण प्रोजेक्ट SCCL CL लोडिंग के लिए ये कोरबा हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि इसमें आप लोग का मैकेनिकल सिलो लोडिंग कोयला के लिए किया जाता है कोरबा में। कोरोना कैन नॉट बी कंट्रोल्ड थ्रू, यहीं पर देखिए जो कोरोना आप लोग का बहुत ही ये बड़ा पेंडेमिक था, तो इसमें इसको नियंत्रण करने के लिए, इसका कंट्रोल करने के लिए माध्यम पूछ रहा है। तो ये जैसे कि हम लोग इसके बारे में सभी कोई ही जानते हैं, जैसे कि मास्क लगाते थे, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करते थे, इसके साथ साथ आप लोग का सैनिटाइज़र यूज करते थे। लेकिन आप लोग का कहीं भी बोला नहीं गया कि सोशल गैदरिंग कीजिए, एक साथ गैदरिंग होके रहना। तो ये दौर में सब कोई गुजर चुके हैं। तो ये आप लोग का कोरोना कैन नॉट बी कंट्रोल थ्रू, ये हो जाएगा सोशल गैदरिंग, सामाजिक जमावड़ के माध्यम से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कोल अनलोडिंग। कोल अनलोडिंग के लिए कौन सा मेथड नहीं है? तो यहीं पर देख लीजिए, जो टिपलिंग, ये आप लोग को कोल अनलोडिंग होगा। मैनुअल भी कर सकते हैं, हॉपर के माध्यम से कर सकते हैं, ये सीलो लोडिंग अनलोडिंग हो सकता है। तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर यहीं पर हो जाएगा, ये सब कोई आप लोग का कोल अनलोडिंग प्रोसेस है, कोल अनलोडिंग प्रोसेस है, लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेस है। तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरचेंज स्टेशन। तो यहीं पर देखिए कौन सा इंटरचेंज पॉइंट या स्टेशन इंटरचेंज स्टेशन नहीं है। तो यहीं पर इसका सही आंसर हो जाएगा जो चांपा है, ये इंटरचेंज स्टेशन पॉइंट नहीं है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी इज नॉट लोडेड एट बिलासपुर। तो कौन सा कमोडिटी, तो कौन सा वस्तु सामग्री बिलासपुर में लोड नहीं होता है? जैसे कि कोयला लोड होता है, फूड लोड होता है, फूड ग्रेन्स लोड होता है, अनाज, सीमेंट भी लोड होता है, लेकिन सल्ट जो है ये आप लोग का बिलासपुर में जो नमक, ये लोड नहीं होता है। अमलाई इज लोकेटेड बिटवीन। तो यहीं पर देखिए जो अमलाई स्टेशन, अमलाइट, ये कहाँ पर स्थित है, इसका लोकेशन क्या है? तो इसका लोकेशन हो जाएगा, ये शाहदौल और अनूपपुर के बीच में है, अमलाई। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज ए टर्मिनेटिंग स्टेशन। तो यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग स्टेशन है? यहीं पर ही लास्ट हो जाता है लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिकापुर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। मेट्रो रेल फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो सबको ही पता है मेट्रो रेल इंडिया में पहले कोलकाता में शुरू हुआ था, ये कोलकाता में शुरू हुआ था। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 24 अक्टूबर 1984 को ये शुरू हुआ था। और ये फर्स्ट टाइम के लिए ये रन किया था मेट्रो ट्रेन, जो कि एस्प्लानेड, और उस टाइम का जो भवानीपुर के बीच में, जो कि अभी नेताजी भवन नाम है। जो कि इसका जो डिस्टेंस कवर किया था, ये आप लोग का लगभग 3.5 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर्स ये डिस्टेंस कवर किया था। स्टेशन कोड पर दुर्ग का स्टेशन कोड पूरा आप लोग का स्टेशन कोड दुर्ग स्टेशन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल दुर्ग हो जाएगा। अमरकंटक इज ओरिजिन ऑफ। तो यहीं पर देखिए अमरकंटक इज ओरिजिन ऑफ। तो अमरकंटक किसका ओरिजिन है? तो यहीं पर देख लीजिए, जैसे कि आप लोग का अमरकंटक जो मध्य प्रदेश, अमरकंटक का पर्वत या पठार से ये क्या निकलता है? तो ये आप लोग ऑप्शन में ज़रूर आप लोग का जो दिया गया है इसमें बताइए ये क्या हो सकता है। ये भी जीके है, तो ये आप लोग का क्या होगा ज़रूर बताइए। आप लोग का नर्मदा रिवर होगा, महानदी रिवर होगा। तो जो भी होगा इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है। ट्वेंटी 3 इंटू 27 ये जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको आप लोग गुना कर सकते हैं। 23 इंटू 27 कर लीजिए, तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 621। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाईएस्ट लोडिंग डिवीजन ऑफ एससीसीआर इन द ईयर 2023-2024 हुआ। 2023-24 में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए हाईएस्ट लोडिंग डिवीजन कौन सा है? तो सिंपल यहाँ पर सब कोई जानते हैं, ये हो जाएगा आप लोग का बिलासपुर डिवीजन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हुई स्टेशन फॉल्स इन मध्य प्रदेश। तो यहीं पर देखिए जो बेलगाना है, पेंड्रा रोड है, अनूपपुर है, कौन सा स्टेशन मध्य प्रदेश स्टेट में आता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का अनूपपुर। ये हो जाएगा आप लोग का एमपी में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रू चेंजिंग पॉइंट ऑफ एससीसीआर। एससीसीआर में क्रू चेंजिंग पॉइंट कौन सा नहीं है? तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन डी में चांपा जो है ये क्रू चेंजिंग पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा क्वेश्चन है।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर शेड्यूल ए रीजन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल राजभाषा नियम के अनुसार आप लोग का कौन सा स्टेट ए रीजन में आता नहीं है। तो यहीं पर देख लीजिए, बिहार आता है ए रीजन में कौ क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश भी आता है, राजस्थान भी आता है, लेकिन पंजाब जो है ये रीजन बी में आता है। ये आप लोग का जो पंजाब है ये रीजन बी में आएगा, खौ क्षेत्र में आएगा। व्हिच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहीं पर देखिए भारतीय संघ की राजभाषा क्या है, ये हो जाएगा हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि में हिंदी, ये हो जाएगा भारतीय संघ की राजभाषा। सिंधी वॉज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल बाय व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये हो जाएगा आप लोग का 21st अमेंडमेंट जो हुआ था 1967 को, ये 21वीं जो आप लोग का अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, जो कि 1967 में, इसी में ही सिंधी भाषा को इंक्लूड किया गया था 8वीं अनुसूची में। व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का कौन सा शेड्यूल जो है आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डीलिंग करता है। तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ऑप्शन सी के साथ चलिए। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो यहीं पर राजभाषा कमीशन, राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बाला गंगाधर खेर, बीजी खेर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसका स्थापना कब हुआ था, जो आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का स्थापना जो हुआ था, एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये 7 जून 1955 को। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी। सिंपल, ये आप लोग का रेगुलर क्वेश्चन है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड। राजभाषा नियम कब पारित हुआ था, ये 1976 में। तो ये 17 जुलाई 1976 को राजभाषा नियम पारित हुआ था। जरूर इसको याद रखिए। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का आप लोग का राजभाषा पूछा है, जो कि इंग्लिश हो जाएगा। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन कमिटी ऑफ पार्लियामेंट अन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसद के राजभाषा कमेटी में लोकसभा से कितना मेंबर होते हैं। तो लोकसभा से 20 का संख्या में, लोकसभा से, और राज्यसभा से 10 का संख्या में, टोटल हो जाते हैं मेंबर 30 के संख्या में। व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को। सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आप लोग का 14 सितंबर को। हर एक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी हिसाब से वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी 10 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर जो गुड्स ट्रेन मैनेजर का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था 26 जुलाई 2024 को बिलासपुर डिवीज़न SCCR के लिए, ये पेपर सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। तो जैसे कि जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। जैसे कि ये आप लोग का चैनल में आप लोग का CNW के साथ साथ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट या आप लोग का क्लरिकल पोस्ट के लिए भी सॉल्व हो रहा है। तो ज़रूर ये चैनल में जुड़ के आप लोग जो आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है, इसको आप लोग कंटिन्यू कीजिए। कहीं पर भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, गलती है तो भी मेंशन कीजिए। तो मिलेंगे एक दूसरा डिवीज़न का पेपर लेके जल्द ही। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक्स कीजिए। जय हिंद दोस्तों।